पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। कांग्रेस ने कैसी फसल बीमा योजना बनाई थी कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे। अरे किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? ये कोई फसल बीमा योजना थी? राजस्थान के झुंझुनू जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की पहली किस्त जारी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। दोनों नेताओं ने सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। किसानों ने राहत मिलने पर आभार व्यक्त किया। यह पहल कृषि संकट से जूझ रहे किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्ववर्ती सरकार में फसल बीमा की कमियों को गिनाया। और किसान भाइयों, मैं जानता हूं दिन और रात मेहनत करते हैं, आप खून और पसीना एक करते हैं, अकेले मेहनत नहीं करते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन कई बार कभी बाढ़ से, बरसात से, कभी सूखे से, कभी पाले से आपकी फसलें नष्ट और बर्बाद हो जाती है। कांग्रेस ने कैसी फसल बीमा योजना बनाई थी? कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे। जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की, एक गांव की, 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? यह कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी। ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते, वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया, बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन न हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में परिवर्तित कर दिए। उनने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा। हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा। आप सब किसान भाइयों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। अपने प्रधानमंत्री जी ने
एक आह्वान किया है हमसे, आह्वान। कभी जिनने हम पर राज किया अंग्रेजों ने, उनको हमने पीछे छोड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में। अब जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए काम आपको भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हमसे कि स्वदेशी अपनाओ, हम विदेशी क्यों खरीदें? अरे अपने देश का खरीदोगे तो अपने जो मेरी बहनें बनाती सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो सामान बिकेगा, अपने छोटे छोटे कारखानों में बना सामान बिकेगा, घरों में बनने वाला सामान बिकेगा, और वो बिकेगा तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। बताओ, अपना पैसा अपना देश में रहना चाहिए कि नहीं? एक बार जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? हमारा पैसा क्यों विदेश जाए?